अस्सलामुअलैकुम जी बेटा, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अल्काइन और अल्कीन के जो है उसके क्वेश्चंस पे है। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिए हैं ताकि टाइम जो है हमारा बच जाए। सबसे पहले जो हमारे पास कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक एसिटाइलीन और इथाइन एक ही चीज़ को कहते हैं, कार्बन। ठीक है, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाए, ये इथाइन और एसिटाइलीन दोनों को ही कहते हैं। यानी ट्रिपल बॉन्ड को इथाइन भी कहते हैं, एसिटाइलीन भी कहते हैं। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH2 इसको इथेन भी कहते हैं और इथाइलीन भी कहते हैं, इथीन भी और इथाइलीन भी। और कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड यानी 3 कार्बन जिसे प्रोपेन कहते थे, उसमें अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो इसको कहते हैं प्रोपीन। क्या कहते हैं? प्रोपीन। और इसे प्रोपालीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपालीन। उसके बाद हमारे पास है ब्यूटीन। तो 4 कार्बन 1 2 3 4 और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे आ जाएंगे 3, यहाँ पे आ जाएंगे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो ये हो गया ब्यूटीन। इसे ब्यूटालीन भी कहते हैं। तो आज के इस एग्जाम्पल में सबसे जो पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर कार्बन के यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड जो है, मैंने पहले आप लोगों को इसको नोमेनक्लेचर में भी आप लोगों को बताया है कि अगर डबल बॉन्ड 1 पोजीशन यानी 1 2 3 4 1 के बाद डबल बॉन्ड आ जाए तो इसको कहते हैं 1 ब्यूटीन। क्या कहते हैं? 1 ब्यूटीन। और अगर 1 2 3 4 4 कार्बन में डबल बॉन्ड 1 2 पोजीशन पे आ जाए तो हम इसे कहते हैं 2 ब्यूटीन। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। अब आइसोब्यूटालीन है, आइसो होता है यानी कार्बन 1 2 3 4। अब चौथी कार्बन अगर नीचे लगी हो तो उसे कहते हैं आइसो। अब डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है 1 2 3। अब इसे कहते हैं आइसोब्यूटालीन। क्या कहते हैं? आइसोब्यूटालीन। ये जो मैंने सामने स्ट्रक्चर बनाया है ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। इसका आयुपिक नेम जो है वो भी हमारे पास है ये, तो उसको मैं इधर मेंशन कर देता हूँ कि क्या नेम है। 1 2 3 को कहते हैं प्रोपीन। हमारे पास कहते हैं प्रोपीन। और प्रोपीन कितने पे है? 1 पे। 1 के बाद डबल बॉन्ड है। और 2 पे क्या है? मिथाइल। 2 क्या है हमारे पास? मिथाइल। तो ये हमारे पास भी नेम इसका हो सकता है, दोनों नाम पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है 2,5 हेप्टा। ठीक है, हेप्टाडाइइन, यहाँ पे हेप्टाडाइइन आएगा। अच्छा, अब हेप्टा कहते हैं 7 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो इन है डाइइन 2 दफ़ा डबल बॉन्ड है 2 और 5, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 2 पे डबल बॉन्ड, 5 पे 5 के बाद डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन लगा दें। 1 है तो 3 आएंगे, 2 और 1 3 है तो 1 आ जाएगा, 3 है तो 1 आ जाएगा, 1 1 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 है तो 1 आ जाएगा, 3 है तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएंगे 3। आगे आ जाए। आगे हमारे पास है पेंटीन। तो 5 कार्बन 1 2 3 4 5, 2 पे डबल बॉन्ड। उसके बाद 2 पे मिथाइल है, 2 पे हमारे पास CH3, 3 पे भी है तो 3 पे भी CH3, 4 पे 2 दफ़ा है, 4 पे नीचे भी CH3 है, ऊपर भी CH3 है। तो ये हमारे पास नाम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे CH3 लगाएं, 4 पूरे हैं, इधर भी 4 पूरे हैं और इधर भी 4 पूरे हैं और इधर CH3। आखिरी हमारे पास ये नीचे वाला, इसमें कहता है हेक्सेन। हेक्सेन कहते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हेक्सेन जो है वो 2 पे डबल बॉन्ड है, 1 और 2 पे डबल बॉन्ड है। अच्छा, 2 और 4, 2 पे भी मिथाइल है हमारे पास और कहाँ पे? 4 पे। तो 1 2 3 4, ये 4 पे क्या है? CH3, 2 दफ़ा मिथाइल है जिसे डाई मिथाइल कहते हैं। यहाँ पे 3 लगाएंगे, इसके 4 पूरे हैं, इसका 1 आ जाएगा, इसके 3 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे आएंगे हमारे पास 2 और यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 3। तो ये हमारे पास एक साइड कंप्लीट। अगला आ जाएंगे हमारे पास पेंटा का मतलब होता है 5, 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा, पेंटा आगे डाई और इन मतलब 2 डबल बॉन्ड, डाई मतलब 2 दफ़ा, 1 और 3 पे 1 डबल बॉन्ड। ठीक है, 2 3 के बाद डबल बॉन्ड। अच्छा, बस खत्म हो गया, इसके हाइड्रोजन लगा दें, 2 है तो 2 लगा दें, 1 और 2 3 है तो 1 लगा दें, 3 है तो 1 लगा दें, 3 है तो 1 और यहाँ पे लगा दें 3। ब्यूटाइन
ये ब्यूटाइन 1 2 3 4 4 कार्बन 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दें। हाइड्रोजन आप खुद लगा लेंगे, आपको पता है इस पूरी कार्बन के चारों तरफ से 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 पूरे हैं। इस कार्बन के चारों तरफ से 2 बॉन्ड है तो 2 आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 3, आगे आ जाएंगे। 3N प्रोपाइल, ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है हमारे पास। इसमें पेंटा 1 2 3 4 5 5 कार्बन आ गया पेंटा। अच्छा, अब हमारे पास इसमें 1 और 4 पे 2 दफ़ा पेंटा और डाई, यानी पेंटा 2 डाई इन 1 2 3 4 5 1 पे डबल बॉन्ड, उसके बाद 4 पे डबल बॉन्ड, आ गया डबल बॉन्ड। अच्छा, ये इतना हिस्सा हो गया पेंटाडाइजिन। अब 3 पे एन प्रोपाइल। एन क्या होता है, अगर ऐसे ऐसे और ऐसे लगाया जाए तो तब भी एन प्रोपाइल है, और अगर मैं इस पूरी एन को यहाँ पे ऐसे लगा दूँ तब भी एन प्रोपाइल है, और अगर मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूँ, इस साइड पे तीनों लगा दूँ तब भी एन प्रोपाइल है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ, यहाँ पे लगा के नीचे 2 लगाऊँ या दोनों साइडों पे 2 लगाऊँ, तो यानी एक ऐसे और ऐसे लगाऊँ, तो ये बन जाता है आइसो। अब एन प्रोपाइल है तो मैं इसके लिए ऐसे लगा रहा हूँ, तो इधर आ जाएगा CH2, ये हमारे पास 2 और 2, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। यहाँ पे कितने आ जाएंगे 2, यहाँ पे 1, इसके 3 और 1 आ जाएंगे, और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे आ जाएंगे 3। ये हमारे पास एन प्रोपाइल हो गया। ब्यूटा 1 इन, ब्यूटा मतलब कार्बन 1 2 3 4 4 कार्बन, इन 1 पे डबल बॉन्ड और 3 पे ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हमारा रूल भी था कि जहाँ गिनती डबल और ट्रिपल दोनों सेम, इधर से डबल और इधर से ट्रिपल सेम जगह पे हों, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, गिनती डबल से स्टार्ट होती है। आगे है हमारे पास अगला टॉपिक है 4 मिथाइल 2 पेंटाइन। 4 पे पेंटाइन 1 2 3 4 5 कार्बन है, 4 पे मिथाइल 1 2 3 4। अच्छा, 2 पे पेंटीन, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, और 4 नंबर पे क्या लगा दें, मिथाइल हाइड्रोजन आप खुद लगाएंगे। आइसोपेंटेन है, 1 2 3 4 और 1 कार्बन की ही नीचे लगा दो, तो ये आइसोपेंटेन है, हाइड्रोजन आप खुद लगा लेंगे। उसके बाद आ जाएं 2 क्वेश्चन हमारे पास, ये है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विनाइल कहते हैं अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो और उसमें से किसी भी एक हिस्से से हाइड्रोजन का कम हो जाना, किसी भी एक हिस्से से हाइड्रोजन का कम हो जाना और वो किसी से बॉन्ड कर ले, उसे विनाइल कहते हैं। मतलब अगर मैं इसको ये कहूँ, अगर इसको विनाइल की फॉर्म में लिखूँ, तो विनाइल इसको कहते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड आ जाएगा और CH और आगे ये आगे एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन कम हो जाए, क्योंकि बॉन्ड टूटता है तो एक बॉन्ड टूटने के बजाय या तो हाइड्रोजन कम होता है या बॉन्ड टूट जाता है। अब यहाँ पे मैं पहली बात करूँ, विनाइल तो हो गया ये CH, ठीक है, हमारे पास क्या लिखा मैंने 2 डबल बॉन्ड CH, और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास एसिटाइलिन। एसिटाइलिन होता है कार्बन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब जब दोनों ये मिलेंगे, जब इनको आपस में मिलाओ तो क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड ले आओ तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब अगर आप देखें 3 और 1 4 इसके भी पूरे होंगे, और इसके क्या हो गए, C है ना कार्बन, इसके 3 और 1 4, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो इसलिए रिमूव हो जाएगा क्योंकि इसके भी CH2 था, तो एक हाइड्रोजन इधर से रिमूव हो गया। अब इधर से हाइड्रोजन और इधर से हाइड्रोजन, यानी ये वाला अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, तो अब क्योंकि ये हमारे पास था इथीन का एक हाइड्रोजन, और इधर से इसका हमारे पास एसिटाइलिन का एक हाइड्रोजन, दोनों रिमूव होते हैं तो सेंटर में बॉन्ड आ जाता है, इधर से डॉट और इधर से क्रॉस, इसके जाने से क्रॉस, इसके जाने से डॉट, और सेंटर में क्या आ जाता है, बॉन्ड आ जाता है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में पहले बॉन्ड नहीं था। ये विनाइल है और ये एसिटाइलिन है, दोनों मिलते हैं तो ये बन गया एसिटाइलिन, हाइड्रोजन गायब हो जाता है, रिलीज हो जाता है, CH ट्रिपल बॉन्ड, और इधर हमारे पास ये एक हाइड्रोजन। तो अब ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ये विनाइल एसिटाइलिन का है। CH2 डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन गिन लें, कार्बन के 2 और यहाँ पे 2 4 पूरे हैं, इसके भी कार्बन के 2 3 और 1 4 पूरे हैं, इसके भी 3 4 पूरे हैं, और इसके भी 3 4 पूरे हैं। अब आ जाए इसी तरह विनाइल, मैंने अभी आपको क्या बताया, CH2 हमारे पास डबल बॉन्ड CH, तो हाइड्रोजन कम हो जाता है, और वो जो कम हुआ उसकी जगह पे क्या आ गया, Br आ गया। तो अब ये हमारे पास विनाइल ब्रोमाइड है। ये तमाम क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लें, ये हमारे पास जो हमने नेम बनाने थे। तो आप इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हमारे पास स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, तो उस स्ट्रक्चर से देख के हमने नेम बनाने हैं, और वो क्या है, यहाँ से हमने देख के नेम बनाने हैं। तो ये रूल्स के मुताबिक है, और डेफिनेटली इसको देखने के लिए आपको पहले वीडियो वो देखनी पड़ेगी जिसमें अल्कीन और अल्काइन के रूल्स समझाए गए हैं।
तो सबसे पहले अगर हम इसको देखते हैं तो पहले हमने इसका स्ट्रक्चर सेट करते हैं। तो पहले आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ जाता है CH2 2 दफ़ा है, ठीक है। तो इसको इकट्ठा ही लिख देंगे CH2 और यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे CH3। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, हम कंफर्म भी कर लेते हैं बुक से कि ये क्वेश्चन नंबर जो 11 का जो दूसरा पार्ट है ये CH2 ही है। अच्छा, तो अब हमारे पास इसका नेम देखें, डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि रूल है जिधर से डबल बॉन्ड करीब होगा तो उधर से हमारे पास गिनती स्टार्ट होगी। तो अब इस ये 2 पे है तो हम इसे करेंगे 2 हेक्सीन, ठीक है, 2 हेक्सीन, ये ख़त्म हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आ जाए, अब ये CH3 2 दफ़ा है, हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं जी। ये देखें, ये कार्बन है, ये जो हमारे पास कार्बन, इसके साथ CH3 2 दफ़ा है। एक दफ़ा तो हम CH3 यहाँ पे लगा देंगे, एक दफ़ा नीचे या ऊपर लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये कार्बन है हमारे पास, ये वाली कार्बन जो है ना, उसके ऊपर ये वाला जो CH3 2 दफ़ा ना इसके साथ अटैच है, तो हमने अटैच कर दिया। आगे डबल बॉन्ड है, आगे कार्बन CH2 है, तो इसके मुताबिक 1 2 एंड 3, ठीक है। तो अब 2 पे हमारे पास 1 के बाद डबल बॉन्ड है, 1 के बाद डबल बॉन्ड, और 2 पे मिथाइल भी है, तो हम कहते हैं कि 1 के बाद है तो 1 प्रोपीन, ठीक है, 1 प्रोपीन। अच्छा, और इस पे क्या है, 2 पे मिथाइल, तो शुरू में लिख दें 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। अच्छा, उसके बाद ये नाम देखें, इसमें अगर हम देखें हमारे पास गिनती है 1 2 3 4 5। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये आप गौर से देखें, तो ये जो CH3 है ना, ये वाला हमारे पास इस CH के एक इस साइड पे एक इस साइड पे, ये CH3 इसके साथ है। एक मैं बात बताता हूँ, ये देखिए CH3 2 दफ़ा है इस CH के साथ। तो अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ, अगर मैं ऐसा करता हूँ लाइक ये देखें CH तो CH3 तो ये गलत है, 3 4 5 कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं होते, तो ये गलत हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CH को CH3 को एक दफ़ा इधर और एक इधर, और ये बन जाएगा आइसो, ठीक है, आइसोप्रोपाइल। तो अब 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन हमारे पास कहाँ पे है, ये देखें ना, गिनती हम इधर से स्टार्ट करेंगे, रॉन्ग, हम गिनती स्टार्ट करेंगे इस साइड से, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर है, 1 2 3 4 5। तो 1 पे है, 1 क्या है, पेंटीन, और 3 पे 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 क्या है, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल आ गया। आगे 1 पेंटीन। नीचे वाला बड़ा आसान है, दोनों तरफ से डबल बॉन्ड है, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन है, ब्यूटीन है, क्या इसको हम लिख सकते हैं ब्यूटा। कहाँ पे, कितने पे ब्यूटा है हमारे पास, 1 के बाद डबल बॉन्ड है और 3 के बाद डबल बॉन्ड है, 1 के बाद है और 3 के बाद, 1 और 3 ब्यूटा। आगे क्या लिख सकते हैं, डाईइन। इसको एक और तरीका भी है लिखने का, वो देखें। अब क्योंकि 1 के बाद डबल बॉन्ड है और किसके बाद 3, हम कहते हैं 1 और 3 पे क्या है हमारे पास, इन है, क्या है, इन, डबल बॉन्ड है, और शुरू में क्या लिख देते हैं, ब्यूटा। आगे आ जाए, आगे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोपाइन, ठीक है। आगे नेक्स्ट आ जाए, डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5। 2 पे क्योंकि इथाइल है, हम कहते हैं 2 इथाइल, ठीक है, 2 इथाइल। आगे हमारे पास क्या है कि 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है, हम क्या कहते हैं, 1 क्या है हमारे पास, 5, तो पेंटीन हम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, ये है हमारे पास 1 2 3 4, तो 4 कार्बन, और इसके 2 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, हम 2 ब्यूटाइन, ठीक है, 2 ब्यूटाइन। नेक्स्ट आ जाए, अब डबल बॉन्ड इधर से है, इधर से भी डबल बॉन्ड है, डबल के बाद सिंगल है, डबल के बाद सिंगल है, और सिंगल के बाद फिर सिंगल है, लेकिन इसके बाद ट्रिपल है, तो गिनती इधर स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7। क्यों, उसकी वजह ये देखें, पहले नंबर पे जो है हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड, इधर भी क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड, आगे क्या है, सिंगल, इधर भी क्या है, सिंगल। अच्छा, उसके बाद इधर क्या है, ट्रिपल, लेकिन इधर हमारे पास है ट्रिपल नहीं है बल्कि सिंगल है, तो जिधर से डबल ट्रिपल पहले आ जाएंगे उधर को स्टार्ट करेंगे। तो उसके मुताबिक 7 कार्बन को क्या कहते हैं हमारे पास, हेप्टेन। अब क्योंकि डबल बॉन्ड से गिनती स्टार्ट हुई है तो हम लिखेंगे हेप्टा, ठीक है, हेप्टा। अच्छा, हेप्टा तो है, लेकिन कितने पे है, 1 पे डबल बॉन्ड है, और कितने पे है, 6 पे डबल बॉन्ड है। तो हमारे पास कितने पे है, 1 पे है, और कितने पे है, 6 पे है, और उसको क्या कहते हैं, 1 पे और 6 पे क्या है, इन है, हेप्टा 1 6 इन। और ट्रिपल बॉन्ड कितने पे है, 3 पे, तो हम लिखेंगे हमारे पास 3YNE। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट इस पे, अब इधर से भी ट्रिपल है, इधर से भी ट्रिपल है, ट्रिपल के बाद सिंगल है, ट्रिपल के बाद सिंगल है, फिर डबल है, तो हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। ट्रिपल से गिनती स्टार्ट है, 6 कार्बन को हेक्सा, ठीक है, हेक्सा आ जाएगा, हेक्सा के बाद
1 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है और किसके बाद है 5 के बाद 1 और उसके बाद क्या है 5, उस पर क्या है YNE हेक्सा 15YNE, ठीक है। हेक्साइन भी लिख सकते हैं 15NE। अच्छा, लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ पे है, वो 3 के बाद है, तो आप शुरू में लिखेंगे 3, हमारे पास क्या है ENE। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि इन के स्पेलिंग YNE से पहले आते हैं तो अल्फ़ाबेटिक रूल लग जाता है। उसके बाद आगे आ जाए यहाँ पे हमारे पास गिनती ट्रिपल और डबल की साइड हो तो डबल से स्टार्ट होती है 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 1 ब्यूटीन, यानी 1 ब्यूटीन, ठीक है। लेकिन इसमें 3 के बाद 3YNE भी आएगा इसके अंदर। तो ये हमारे पास आज ये एग्जाम्पल सारी ख़त्म हो गई हैं और एक्सरसाइज की। तो दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें, बाकी क्लास वालों के साथ भी शेयर करें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लें और आपके काम आएगी और इसको लिख भी लें और नोट्स भी बना लेंगे। अल्लाह हाफिज़।